बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिशेस, लैंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म एंड लैंग्वेज कॉलोनियलिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन दोनों में फ़र्क क्या है, एग्जांपल समेत डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट डज़ लैंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म मीन? Linguistic imperialism refers to the imposition of a dominant language on people with a different language। जब आप अपनी लैंग्वेज को जो है डोमिनेट करते हो, लोगों को ये कहते हो कि जो मेरी लैंग्वेज है वो सुपीरियर है, ये किस में आता है? लैंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म में आता है। आगे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, आपको बेहतर समझ आएगी। वन ऑफ द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल इज़ द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश अक्रॉस द वर्ल्ड। कहते हैं कि इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है इंग्लिश, जो पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और स्टिल फैली हुई है। लैंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म कैन बी कॉज्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। अब इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। एक लैंग्वेज को क्यों इम्पोज किया जाता है, आपसे ये क्यों कहा जाता है कि भाई आपने ये लैंग्वेज जो है सीखनी है? इसकी मेन वजह होती है ट्रेड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इमिग्रेशन और कॉलोनियलिज्म। जब कहीं किसी जगह आप जो वहाँ जाके कॉलोनी बनाते हो तो वहाँ पे क्या होगा, आप अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करोगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, ठीक है। इसी तरह जो ब्रिटिशर्स ने जिधर जिधर भी हुकूमत की है वहाँ पे इन्होंने अपनी लैंग्वेज को जो है इम्पोज किया है। आज अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं, इसकी एक मेन वजह ये भी है कि हम पे ये लैंग्वेज इम्पोज की गई थी। मतलब उस वक्त तो इंडिया था, पाकिस्तान तो नहीं था, लेकिन ये लैंग्वेज हम पे जो है इम्पोज की गई है। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज इम्पोजिशन हैपन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी लैंग्वेज की इम्पोजिशन होती है वो हमेशा कॉलोनियल पीरियड यानी कॉलोनियल के टाइम होती है, जिधर कॉलोनीज़ बनी होगी। मैनी ऑफ द कंट्रीज ऑन विच अ न्यू लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड हैड डाइवर्स लैंग्विस्टिक ग्रुप्स। लैंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म रेफर्स टू इम्पोजिंग अ डोमिनेंट, ये दूसरी डेफिनेशन है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये डेफिनेशन बड़ी लग रही है तो ये फिर शॉर्ट डेफिनेशन याद कर लीजिए। What are the effects of, ये क्वेश्चन है कि what are the effects of linguistic imperialism? Linguistic imperialism helped the colonizers imposes their culture, political and economic influence on the colonies। कहते हैं कि linguistic imperialism क्यों की जाती है, मतलब लैंग्वेज को क्यों इम्पोज किया जाता है या linguistic imperialism क्यों होती है। इसकी मेन वजह ये होती है ताकि वो अपने कल्चर को प्रोमोट कर सके, अपने पॉलिटिकल जो व्यूज़ होते हैं, जो पॉलिटिक्स होती है उसको प्रोमोट कर सके, और जो इकोनॉमी है उसको वहाँ पे जो है लाइक आपको ये बताया जाए कि जो हमारी इकोनॉमी है या जो हमारी कल्चर है या जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है ये बेस्ट है। तभी जो है लैंग्वेज को इम्पोज किया जाता है। जैसे उस वक्त 1947 से पहले जैसे इंडिया में किया गया था, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ जहाँ पे ये ब्रिटिशर्स ने हुकूमत की थी। लैंग्वेज इम्पेरियलिज्म आल्सो sidelined those who could not speak the colonizers' language from accessing the government. What is an example of linguistic imperialism? An example of linguistic imperialism is the dominance of English across the world. ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि दुनिया में जितनी जगहों पे ये ब्रिटिशर्स ने हुकूमत की है तो इंग्लिश को ऑब्वियसली इम्पोज किया गया है बिटवीन द 16th एंड 19th सेंचुरी। और डेट भी मेंशन है कब से, मीन्स लाइक 16th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक। द ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड मैनी टेरिटरीज एंड इम्पोज्ड इंग्लिश ऑन देम। कहते हैं कि ब्रिटिशर ने बहुत सी जो इलाके थे वहाँ पे कब्ज़ा किया और अपनी जो लैंग्वेज है उसको इम्पोज किया। इम्पोज का मतलब है नाफिज करना। वेयर हैज़ लैंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म टेकन प्लेस? Linguistic imperialism has taken place in different parts of the world. An example is in South America where the Spanish explorers introduced Spanish. इसी तरह जैसे स्पेन की बात की गई है which became the dominant language in the region। मतलब एक स्पेन भी एक ऐसी लैंग्वेज थी, जैसे स्पेन थी ये भी बहुत से ममालिक पे लाइक बहुत सी जगहों पे इसने अपनी कॉलोनीज़ भी बनाई थी। तो इनकी जो लैंग्वेज है आप देखते होंगे, स्पेनिश जो लैंग्वेज है या जो फ्रेंच है ये जो इंग्लिश है, ये तीनों दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि इन्होंने अपनी लैंग्वेज को इम्पोज किया है। किस तरह इम्पोज किया? इन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंग्लिश को क्यों ज़्यादा इम्पोज किया गया? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हर जगह कॉलोनी बनाई थी, चाहे वो अफ्रीकन ममालिक थे या एशियन ममालिक थे। व्हाट डज़ लैंग्वेज कॉलोनियलिज्म मीन? The Europeans
colonized many territories between the 16th century and 19th century. कहते हैं कि जो यूरोपियंस थे यानी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत से एरियाज़ को कवर किया, बहुत से एरियाज़ पे कब्ज़ा किया 16 से लेकर 19th सेंचुरी तक, विद द मेन गोल बीइंग टू ट्रांसफॉर्म द टेरिटरीज टू मैच देयर होम कंट्रीज़. ये क्यों किया गया? ताकि ये अपनी जो कंट्रीज़ हैं उसको बढ़ा सके. यानी कंट्री से मुराद यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ इससे मुराद ये है कि अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको वहाँ पे इम्पोज कर सके. द यूरोपियंस वुड, और ये इन्होंने किया है. किस तरह किया है ये? जैसे आज आप देख रहे हो पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इसी तरह और भी डिफरेंट ममालिक हो गए. वहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. इवन आप उनके कल्चर को भी फॉलो करते हैं. जैसे ये पैंट शर्ट है, ये तो आपके कल्चर में नहीं है. ये आपका कल्चर क्या है? आपका कल्चर ओबियसली शलवार कमीज़ है, लेकिन फिर भी आप इसको जो है इम्पोज कर, आप इसको फॉलो करते. इसी तरह इनका जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी आज तक आप फॉलो करते आ रहे हो. तो इसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने आप पे जो है हुकूमत की थी. द यूरोपियंस वुड एक्सर्ट मोर कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. जैसे अभी मैंने बात की, ये इसलिए होती हैं ताकि अपनी कल्चर को प्रमोट कर सके, इकोनॉमी और इसी तरह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो मेंटेन रख सके. दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंग्लैंड बाय द इंग्लिश एंड न्यू स्पेन बाय द स्पेनिश. मैंने बात की थी ना कि स्पेन और इंग्लैंड ये दोनों ऐसे ममालिक थे या ऐसी बराज़में थी, जब इन्होंने हुकूमत की तो इनकी हुकूमत की वजह से इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई थी. स्पेन ने जिधर भी हुकूमत की है वहाँ पे इनकी लैंग्वेज जो है प्रमोट हुई है. आई थिंक स्पेनिश इज़ अ मोस्ट लाइक सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन देयर कॉलोनियल एफर्ट्स. तो जैसे अभी लाइक आई सेड के यही मेन वजह थी कि जब इनकी कॉलोनीज़ थी तो इनका जो है जो बहुत बड़ा मेन रोल था अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने में. इन सम एरियाज लैंग्वेज कॉलोनाइजर्स वाज रैम्पेंट एंड द कॉलोनाइजर्स फॉरबेड इंडिजिनियस पीपल फ्रॉम स्पीकिंग देयर मदर टंग. दोज हु यूज्ड देयर मदर टंग व्हेन इन स्कूल वर ह्यूमिलेटेड एंड बिटन. अच्छा, यहाँ पे देखो एक मेन डिफरेंस अब आपको नज़र आया होगा. लैंग्वेज इम्पेरियलिज्म में क्या है, अपने लैंग्वेज को इम्पोज किया जाता है. मतलब आप पे जुल्म नहीं करते हैं, बस आपको जो है वो अपने कल्चर में इन्वॉल्व करते हैं, इसी तरह डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं. फिर उसके बाद जो है लैंग्वेज इम्पोज की जाती है. अब लैंग्वेज कॉलोनियलिज्म में क्या होता है, इसमें आपको ह्यूमिलिएट किया जाता है. जैसे अगर आप उस वक्त उर्दू या हिंदी में बात करते या किसी और लैंग्वेज में बात करते तो क्या होता, मतलब आपकी ह्यूमिलेशन होती है, आपको जो है वो बेइज्जत करते, इंसल्ट होती है आपकी. इसी तरह आपको मारा जाता था. क्यों? क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते थे. तो ये कॉलोनियलिज्म में आता है. कॉलोनियलिज्म जिधर भी वर्ड यूज़ होगा सो इट मीन्स वहाँ पे जुल्म की बात होती है, जुल्म किया जाता था. तो सेम टू सेम जब आप अपनी लैंग्वेज में बात करते थे या अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते थे तो ये क्या करते थे, ये आपको ह्यूमिलिएट करते थे या आपको मारते थे, यानी स्कूल वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में. तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.